हेलो एवरीवन, वेलकम टू फनल एडवर्ड। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि हमारी क्लासेस जो है वो 3 अप्रैल से जो है लाइव होंगी, यानी कि इंटरेक्टिव क्लासेस हम लोग जो है 3 अप्रैल से करने वाले थे। उसी की सीरीज में आज की हमारी फर्स्ट ये क्लास है, क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। तो सिलेबस पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस, यानी कि कोई भी क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस जानना। क्योंकि अभी अभी आप लोग क्लास 10th से क्लास 11th में आए हुए हैं। क्लास 11th और क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां क्लास 10th में आप लोग साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। वहीं पे जैसे ही आप लोग क्लास 11th में पहुंचते हैं तो सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। यानी केमिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट अलग हो जाता है, फिजिक्स आपका अलग हो जाता है। और अगर बात करें सिलेबस की तो इसके सिलेबस में जमीन और आसमान का अंतर होता है, ठीक है। क्लास 10th में जहां पे आप लोग 3 से 4 चैप्टर पढ़ते हैं सिर्फ केमिस्ट्री के, वहीं पे जैसे ही आप 11th में आते हैं 10 से 12 चैप्टर आपको जो है पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। 10 चैप्टर एवरेज में आपको पढ़ने होते हैं। तो उसी के रेफरेंस में सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कैसे हमारा सिलेबस डिवाइडेड है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे अपनी वेबसाइट के बारे में और कैसे यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, कैसे बैच ज्वाइन करना है, ये सब चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है www.funnelEdward.com और ये इसका होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब जो है आ रहा है, ठीक। यहीं पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है फनल एडवर्ड का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट होम पेज पे आइए, यहीं से आप लोग क्लिक करिए और डायरेक्ट आप ऐप पे पहुंच जाइए और वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चाहे वो आपके सिलेबस से रिगार्डिंग हो या ऐप डाउनलोड करना है, कैसे क्लासेस के लिए इंक्वायरी करना है, तो आप डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट अस में आइए और कॉन्टैक्ट अस में आके व्हाट्सएप पे जाके डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं, हम लोग आपसे डायरेक्ट रीच आउट करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिजिटल बुक्स का सेक्शन। जिस भी क्लास में हैं आप लोग, उस क्लास की यहाँ पे बुक्स जो है बनी हुई हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं, कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, ठीक है। जो जैसे हमारी क्लास हो रही है क्लास 11th की केमिस्ट्री की, यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्लास 11th केमिस्ट्री जो है, यहाँ पे देखेंगे ये यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से जो है पूछा जाता है, ऑलमोस्ट वो सब भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जाएंगे इंडेक्स सेक्शन में और यहाँ पे सबसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क दिया हुआ है, देन फिर सारे चैप्टर्स जो है आपके इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। पार्ट 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है बुक है, उसमें जाके आप लोग वहां से जो है देख सकते हैं बुक। जैसे अभी इसी में आपको जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको देखना है कुछ, तो आप गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो है, जिससे मान लेते हैं कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल देख लिया कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में यहीं से जो है पढ़ लिया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना है, यहीं से गए और पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लिया, पीरियोडिक टेबल होती क्या है, ठीक है, और क्या क्या होता है इन सब में जो है, ये सब यहीं से जो है आके आप लोग पढ़ लिए। तो ये सब क्या है, सारा कंटेंट क्या है हमारा फ्री है, ठीक है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, आप लोग इन सारी चीजों को फ्री में पढ़ सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोर्सेज। डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग कोर्सेज में। तो ये हमारे कोर्सेज जो हैं
यहाँ पे आप लोग आके किसी भी कोर्स में, जिस क्लास के कोर्स में आपको इनरोल होना है, वहां पे आके आप लोग इनरोल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस लेने का मतलब है आपके जो भी डाउट हैं आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं 1 to 1, और हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हमें क्लास 11th की केमिस्ट्री ज्वाइन करनी है, डायरेक्ट हम गए, स्टूडेंट सेक्शन पे लगा हुआ है, सीधे आपको करना कुछ नहीं है, सीधे गूगल पे जाइए। जैसे ही गूगल को हमने टच किया, कोई भी आपकी ईमेल आईडी एक आई होगी, उस ईमेल आईडी को डायरेक्ट टच करिए, और जैसे ही ईमेल आईडी को आप लोग टच करेंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां से जो है ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहां से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये क्लासेस आपने जो है जैसे ही ज्वाइन किया, तो जो भी क्लास आपकी हो रही होगी वो डायरेक्ट आपको यहीं से जो है रीडायरेक्ट कर देगा कि आप क्लास में यहीं से जो है आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आपको यहीं से जो है आपके माई बैचेस, जितने भी बैच आपने ज्वाइन किए होंगे यहीं से मिल जाएगा। टेस्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी कि जो भी आपको टेस्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, जिस भी क्लास का जो भी टॉपिक का आपको टेस्ट देना है, जाके आप लोग यहीं से उसके बारे में टेस्ट जो है सबमिट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी जो भी सब्जेक्ट का आपको टेस्ट जो है शेयर करना है, देखना है, वो सब आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आते हैं मेजर इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या डिफरेंस है क्लास 10th और क्लास 11th में। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये आपका सीबीएसई से वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस है। आप लोग भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका हमने डाउनलोड करके दे दिया है। लेकिन सिलेबस को देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि जो आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने साइंस में क्लास 10th की साइंस पढ़ी होगी। ठीक है, साइंस में 3 से 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के रहे होंगे, और वो भी बहुत से छोटे छोटे चैप्टर। पर यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लास 11th में आएंगे, आपको 2-2 बुक पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की 2-2 बुक पढ़नी पड़ेंगी। और अभी बुक की बात करते हैं हम लोग कि कौन सी बुक से आप लोगों को पढ़ना है, किस बुक से अच्छे से आपको कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन पे। यहाँ पे क्या होता है, सिलेबस तो बहुत ही वास्ट हो जाता है इन कंपेरिजन टू क्लास 10th, और सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ ये 3 तरीके से डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा फॉर्मेशन हो गया कि हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने सोडियम लिया, सोडियम के साथ साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया और NaCl बन गया, टेबल सॉल्ट बन गया। या वाटर का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है, तो ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, 2H2O। ये सब आता है आपका ऑर्गेनिक सेक्शन, सॉरी इनऑर्गेनिक सेक्शन में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीजें आप लोगों को पढ़नी होंगी। सेकेंड बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये मेजर कैटेगरी में रहेंगे।
और उससे भी पहले कार्बन के बारे में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, उससे भी पहले कार्बन के बारे में जानते हैं कि जो आपका कार्बन होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि कैसे जो है कार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने जो है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट है। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो होती है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। टेट्रावैलेंसी, अभी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, कैसा एलिमेंट जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो उनकी वैलेंसी हो जाएगी टेट्रावैलेंसी, यानी वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन में क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4 होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो है वो टेट्रावैलेंसी होती है और ये 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है आसानी से। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है इसकी कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी कैटेनेशन की। अभी कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे कार्बन खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, यानी कि कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो ये आपका कार्बन के बारे में हो गया। इसी में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है जो भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे एज एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर बेंजीन का लिखें तो C6H6, ये हो गया बेंजीन। अगर इसी में कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे हो गया हमारा फिनॉल, या ठीक है फिनॉल हो गया, ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक सेक्शन में आएंगे, कौन से चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक सेक्शन में आएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन चैप्टर हम लोग ऑर्गेनिक की कैटेगरीज में पढ़ेंगे, कौन चैप्टर हम लोग इनऑर्गेनिक की कैटेगरीज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है इसको भी अलग स्लाइड में लिख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, क्योंकि ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अगर किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस है तो फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री को समझते हैं। इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है PHY यानी कि ये फिजिक्स जैसा कुछ लग रहा है, और दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, और फिजिकल वर्ड जो हम लोग ऐसा यूज करते हैं फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस मतलब होता है फिजिक्स से रिलेटेड, केमिकल साइंसेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी साइंस पढ़नी है हमें वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये क्या है, हमको फिजिक्स के जो लॉ होंगे उनको अप्लाई करके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो क्या है इसमें यूज करना है फिजिक्स के लॉ, यूज फिजिक्स लॉ। एंड सेकंड क्या है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट।
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिजिक्स के लॉ यूज करने हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है यूज करना है हमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये क्या है, ए ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जहां पे हमें फिजिक्स के लॉ को यूज करके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच लगानी है, ठीक है। ये सब यूज करना है हमें फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के अब ऑब्वियस सी बात है कि सारे फिजिक्स के लॉ ही नहीं होंगे, कुछ केमिस्ट्री के लॉ भी हैं, उनको यूज करके, ठीक है। एक जनरल परसेप्शन है कि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा यूज होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइडेशन हो गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं चैप्टर्स की, किन चैप्टर्स को हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, किन चैप्टर्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और किन चैप्टर्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको आवाज आ रही होगी, ठीक है, सब तक वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो जो भी लाइव में है वो लोग कमेंट में जाके जो भी हमारे बैच में ज्वाइन हुए होंगे लोग आके जो है वहाँ पे हैंड रेज करके जो है अपने पॉइंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं सिलेबस की, कि जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमने बात कर ली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो ये हमारा सिलेबस है जो कि जो सिलेबस जो है एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किया गया है, उन्हीं की वेबसाइट से हमने निकाला है, ठीक है। तो वहीं से सिलेबस आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस में 9 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। 9 चैप्टर्स में और इनके कितने पीरियड्स में ये चैप्टर खत्म होने हैं आपके कॉलेज में, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है कि कितने उसमें खत्म हो जाएंगे पीरियड्स में और कितने मार्क्स के ये पूछे जाने, ठीक है। तो यही सब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे भी बनाया हुआ है, वहां से भी जाके आप लोग फनल एडवर्ड की वेबसाइट पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें से देखना कि जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। सेकेंड आपका ये भी क्या है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर। एंड 2 चैप्टर्स के बाद जो आपका थर्ड चैप्टर, अभी इंक जो है चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे चैप्टर्स जो है, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में सेकेंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये दोनों क्या हो गए हैं आपके इनऑर्गेनिक के। देन नेक्स्ट आपका चैप्टर आ रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। देन इक्विलिब्रियम, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का। अच्छा एक चीज और, एटॉमिक स्ट्रक्चर को कहीं कहीं पे इनऑर्गेनिक में डालते हैं, कहीं कहीं पे फिजिकल में डालते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वहां पे ज्यादातर फिजिक्स के लॉ यूज करके जो है और केमिस्ट्री के जो लॉ है यूज करके वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, उन सब चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस किया गया है। तो उसको जो है फिजिकल की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं। देन इक्विलिब्रियम है, वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। देन आपके 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, ये आपके दोनों चैप्टर आते हैं
ऑर्गेनिक कैटेगरी में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसके बारे में। एंड जो सेकेंड दोनों चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है, 11 मार्क्स का और 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन सेकेंड चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है बहुत ज्यादा, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये दो चैप्टर अगर आपने यहाँ पे नहीं पढ़े क्लास 11th में, ये दो चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो क्लास 12th में जैसे ही आप लोग जाएंगे, जैसे ही क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में कम आएगी। फिर आप लोग कहेंगे कि कैसे जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी वीक है या केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम लोग है ना आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोग हमसे कनेक्ट करिए और हम लोग आपके एक एक डाउट को सॉल्व करके आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी नॉलेज को इनहेंस करेंगे, ठीक है। हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गया, ठीक है, एटॉमिक मासेस के बारे में बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डाल्टन थ्योरी हो गया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशन, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन स्टोकियोमेट्री, ठीक है, बेस्ड कैलकुलेशन एंड स्टोकियोमेट्री, बेस्ड ऑन जो भी कैलकुलेशन करनी है हमें स्टोकियोमेट्री में, वो सब हमें जो है डिस्कस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कि कैसे कैसे जो है कंबाइन करते हैं, उन लॉ के बारे में हमें स्टडी करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। और यही हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कहां से कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे भी पहले कुछ चीजें हैं जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना है। उसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को याद कर लेना है, ठीक है। और हम आपको बढ़िया से बढ़िया तरीका बताएंगे कि कैसे आप लोग लर्न कर पाए अच्छे से, जो है जल्दी से, आसान मेथड, कैसा आसान मेथड है वो, जहां से आप लोग आसानी से पीरियोडिक टेबल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है याद कर पाए, ठीक है। ये सब सारे टैक्टिक्स, सारे ट्रिक्स जो है हम लोग आप लोगों को साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोहर्स मॉडल हो गया। तो जो आपका बोहर्स मॉडल हो गया ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बोहर्स मॉडल। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, सबसेल, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और फिर एक एक थ्योरी और सारे जो है जितनी भी थ्योरीज आती जाएंगी सब इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ एसपीडी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एसपीडीएफ ऑर्बिटल के जो है शेप्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हुन्स रूल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर ये सब केमिस्ट्री आप लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दी तो इसके बाद क्या होगा, क्लास 12 में जाएंगे, बेसिक्स आपके सब यही यूज होने वाले हैं, वहां पे सारे बेसिक्स यही यूज होने वाले हैं। जितने भी बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब बेसिक्स ये यूज होंगे, एप्लीकेशन वहां पे होगा, ठीक है। बेसिक सब यही रहेगा, एप्लीकेशन वहां पे होगा। तो उसके बारे में अच्छे से तैयार करने के लिए क्लास 11th हमको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जो भी हमारे
एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे हमारे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है उसके बारे में बताना है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी और नॉमेनक्लेचर, इन सब के बारे में जो है हमें जो है डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर में। तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो कि ये सब आपने नहीं पढ़ा तो आपको जेई और नीट का जो सिलेबस है सब कुछ यही है। आईआईटी जेई और नीट के सिलेबस में आप लोग देखेंगे सब कुछ यही है, कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी आप लोग क्लास 11th और क्लास 12 में पढ़ते हैं वही सारा सिलेबस जो है आपके आईआईटी जेई और नीट के सिलेबस में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, अभी से मेहनत की जाए, अभी से लग के जो है, जो भी अभी आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं हाई स्कूल का और क्लास 11th में जो भी गए हैं वो डायरेक्ट आके जो है हमारे साथ जुड़िए और अभी से अपनी तैयारी को इनहेंस करिए। ठीक है, अभी से अपनी तैयारी पे फोकस करिए कि आपको नीट में जाना है या आपको जेई का एग्जाम देना है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो आके हमारे साथ ज्वाइन करिए, डिस्कस करिए। हम आप लोगों को बताएंगे कि किसमें क्या स्कोप है, कौन से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और किन किन एग्जाम्स में आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अभी होता क्या, स्टूडेंट को सारे एग्जाम्स के बारे में भी नहीं पता होता है, तो वो सारे एग्जाम्स के बारे में कि कौन एग्जाम होता है, कैसे कंडक्ट होता है, उन सब के बारे में भी हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो है आपको वर्क, हीट, एनर्जी, इन सब के बारे में जो है पढ़ना है। वर्क, हीट, एनर्जी के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, हेज लॉ, ठीक है, ऑटोमाइज, सब्लिमेशन एनर्जी, ट्रांजिशन, आयनाइजेशन और सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है कि एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ जो है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कार्नोट साइकिल का। अभी कार्नोट इंजन क्या होता है, उसी पे बेस्ड है, जो कि आपका 100% इफिशिएंट इंजन बनाने की बात होती है कि जितने भी इंजन बनते हैं वो सब क्या है, कार्नोट इंजन पे ही बेस्ड होते हैं। पर क्या है, अभी तक कोई भी परफेक्ट कार्नोट इंजन नहीं बना है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। देन नेक्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम के लॉ पढ़ेंगे, चैटर्जी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड बेस का आयनाइजेशन कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन सब चैप्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, क्लास 11th का हो, नीट का हो, जेई का हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे डायरेक्ट इन सबसे जो है क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले रिडॉक्स का मतलब समझते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यानी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है, रिडक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इनके बारे में पढ़ना है, बैलेंसिंग इक्वेशन को करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में। देन आता है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, उनमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन जो है कि कैसे प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन,
कार्बेनाइन, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट के, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें भी दो तरीके के हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पढ़ने हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में आपको एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वहां पे डिफरेंट मेथड, किन मेथड से उनका नामनक्लेचर और किन मेथड से बनाए जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, मार्कोनी ऑफ एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये तो हो गया कि सिलेबस की बात, कहाँ से हम लोग कैसे सिलेबस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी लोग आप लोग क्लास 10th में थे, क्लास 10th में क्या बहुत छोटा सा सिलेबस था, 3-4 चैप्टर थे, उन लोगों आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया और पेपर दे दिया। पर यहाँ पे आप लोगों को एक हर चैप्टर में बहुत वास्ट सिलेबस है आपका, हर चैप्टर में नई नई थ्योरीज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि पूरा जो है सिलेबस ही हमारा चेंज हो गया है, एकदम आपको लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना होगा क्लास 11th के सिलेबस में। और जब आप लोग क्लास 11th के सिलेबस में अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग जाके क्लास 12 के सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसी के साथ साथ ये कुछ चीजें हैं आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि आपके कॉलेजेस में कराए जाएंगे, तो उसको भी देख लेना आप लोग किस सिलेबस में दिया हुआ है, ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, ये सब जो है आप लोगों को आपको कॉलेज में कराए जाने वाले, ठीक है। तो हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि क्लास 11th की केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि क्लास 12 में हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोग फनल एडवर्ड की वेबसाइट पे आइए, बैच में ज्वाइन करिए और बैच में ज्वाइन करके डायरेक्ट हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोग क्लियर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो ये तो सिलेबस की हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे क्या क्या सिलेबस होगा जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 9 चैप्टर्स देखे, उनका डिवाइडेशन देखा कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कैसे उनका डिविडेशन है। तो उसी तरीके से क्लास 12 में भी है। क्लास 12 में जो मेजर चैप्टर हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो यहाँ से आपके 2 चैप्टर जो थे ऑर्गेनिक के, यानी बेसिक ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन, उनको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। जब उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे ही आप लोग क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे यही सारे रूल अप्लाई करेंगे और नई चीजें जो है सीख सीख के अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका यही डाउट होता है सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, इनऑर्गेनिक तो हमें आसान लगती है, फिजिकल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, पर ऑर्गेनिक में हमें दिक्कत होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस आप लोगों को करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देने के लिए हम लोगों ने कोर्स को डिसाइड किया है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छे से मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। और 1-to-1 कन्वर्सेशन करिए, इंटरेक्टिव क्लास में आइए। और अभी हाइब्रिड क्लास भी हम लोग चलाएंगे, तो उसमें भी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके जो है क्या क्या डाउट हो उनको भी आप लोग देखिए, और आप लोगों को क्या डाउट है उनको वो लोग जो है देखेंगे। तो जब डाउट बहुत सारे मिक्स होंगे तो आप लोग भी कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। जब नई नई चीजें सीखेंगे तो आपका माइंड जो है और एक्सप्लोर करेगा कि अच्छा ये इन चीजों को ऐसे भी सीखा जा सकता है, कैसे बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीजों को सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस का ओवरव्यू था, कैसे आप लोग क्लास 10 से क्लास 11th में आएंगे तो उस सिलेबस को कैसे डिवाइड करके पढ़ना है, कैसे अच्छे से जो है
कनेक्ट करके पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे बूस्ट करना है अच्छे से, ठीक है। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट जो है इनहेंस हो जाएंगे, आपको केमिस्ट्री जो है उतनी ही आसान लगने लगेगी। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एग्जाम देंगे आप, चाहे वो IIT JEE का हो या नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम देंगे, वहां पे जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वो सब्जेक्ट आपकी, जैसे होता है कि कहीं पे आप किसी घर में जा रहे हैं और लॉक लगा हुआ है, तो लॉक खोलने के लिए क्या जरूरी है, आपके पास चाबी जरूरी है, की। तो केमिस्ट्री क्या है, आपकी उस एग्जाम की की है। तो अगर केमिस्ट्री में आपने अच्छे से स्कोर कर लिया, तभी तो जाके आप लोग फिर, चाहे वो अगर नीट का एग्जाम होगा तो फिजिक्स और बायोलॉजी से आप लोग अच्छे मार्क्स लाके अच्छी रैंक ला पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है जरूरी, केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री में तो स्कोर अच्छा करना ही होगा। तो केमिस्ट्री क्या है, सारे एग्जाम्स की है, ठीक है। उसके लिए आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। जैसे IIT JEE की बात करें अगर, तो IIT JEE में अगर आप लोगों को एग्जाम देंगे तो आपके 30 जो क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, आपने उनको अच्छे से कर दिया, 30 में से 30 सॉल्व कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट्री होता है, वो जैसे ही आप लोगों ने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, फिर क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको अच्छी रैंक दिलवा देगी। लेकिन उसके लिए क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना ही करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट हैं आप लोग हमसे कनेक्ट करिए और अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। ओके, तो आज की क्लास में हमने जो है डिस्कस किया क्लास 11th का सिलेबस, उसका इंपॉर्टेंस, उसका वेटेज, और किस किस तरीके से कौन कौन से चीजों को हमें पढ़ना है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया आज के लेसन में। ठीक, जो हमारी क्लास 11th की जो क्लास होगी केमिस्ट्री की, वो MWF में होगी, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होगी। तो आप लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ, और जो है हमसे क्लासेस के बारे में और भी अगर डिटेल चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट फनल एडुवर्ड की वेबसाइट पे जाके वहां से व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके कोई भी क्वेरी, कोई भी जो भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, वो डायरेक्ट जाके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद आपकी 4 PM से फिजिक्स की क्लास होगी, तो आप लोग फिजिक्स की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपकी फिजिक्स क्लास होगी, यानी कि MWF में आप लोगों की फिजिक्स की भी क्लासेस होंगी, तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम टू एडवर्ड, एंड कीप वॉचिंग।